आज समझ लीजिए, जो लड़कियों को कल तक हमारे यहाँ बेटियों को अभिशाप समझा जाता था, बेटियों की हत्या घर में होती थी, उससे भी हमारे नेता ने बचाने का काम किया। तेजस्वी यादव और भ्रष्टाचार के पैसे से परवरिश होने वाले, जिसको देश में पप्पू नाम दिया है, उस पप्पू से कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती। कर सकते हैं क्या? इंदिरा गांधी भारत रत्न, बाद में राजीव गांधी वो भारत रत्न, सारे भारत रत्न घर में लाते हैं। और ये मोदी जी है जो योग्य लोग वहां तक पहुंचाते, जोरदार अभिनंदन इस नाते से करें। अभी तो ये 10,000 दिए, आने वाले समय में 2 लाख तक भी बहनों को देंगे। ये हमारी घोषणा की बात है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको भगवान राम के मंदिर में किसने दर्शन करने जाते देखा क्या? कोई गए क्या अयोध्या? ये नहीं जाने वाले हैं, ये केवल छोटी मानसिकता के हैं। लेकिन ये कांग्रेसी लगातार एक के बाद एक हमारे सनातन संस्कृति के इन मान बिंदुओं पर भी अड़चने पैदा करते आए। दोस्तों, मैं उसी विधानसभा में हूँ, शिवराज विधानसभा में, जहां से कर्पूरी ठाकुर की चर्चा बार बार होती है। और यहाँ पे अभी मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का आगमन हो रहा है। ये जनसभा है यहाँ पे, जहाँ पे ये जनसभा हो रही है वहाँ पे कहा जाता है कि यादव बहुमूल्य क्षेत्र है। और शिला मंडल के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यहाँ अपना सभा करने आ रहे हैं। अब देखना है शिला मंडल यहाँ के यादवों को वोट कोऑर्डिनेशन अपने पक्ष में कितना वोट करवा सकती है। और यहाँ के यादव बहुमूल्य क्षेत्र में जो शिला मंडल का विरोध झेलने को देखने को मिल रहा है, उस शिला मंडल के पक्ष में एनडीए क्या कार्य करती है और कैसे यहाँ के यादवों का वोट शिला मंडल अपने पक्ष में करती है। माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, बस इधर जो है कुछ ही देर में यहाँ पे हेलीकॉप्टर इनका लैंड करने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी और यहाँ पर उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश से हमारे भाई जो रामचंद्र की भूमि से आए हैं, उनको भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। संजय सिंह गजवाल जी यहाँ पर उपस्थित है और हम लोग भी जो गए हैं देखने के लिए, इतना अच्छा व्यवस्था, ये क्या है? ये इतिहास को जीवित करने का एक माध्यम है हमारे नेता ने किया। अरे आप लोग कहते हैं कि सब लोग, कई लोग सोचते हैं, हम तो कहते हैं कि फुलपरास को मत लगा करो गिरवी, फुलपरास को गिरवी मत करो, ये तो है बाहर वाला, इसलिए सब लोग बचिए, बंधक को लगा बैठिए न, अब जब छोड़वा लगे तो वही तो मुसीबत है। तो सब लोग समझो कि बंधक से बचने के थे, फुलपरास से बचाने के थे, फुलपरास के बेटी, फुलपरास के पुत्र, यहाँ सबके हाथ जोड़ कर कह रहा है कि फुलपरास को मत करो के वाला, ये तो है बाहर वाला, वो तो है बाहर वाला। ये बात को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है और तीर छाप को ही जिताना है। इसी संकल्प को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना है। आज देख लीजिए कि जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहीं कोई भीनता नहीं है, कोई भीनता नहीं है कि उसमें कौन चलेगा नहीं चलेगा। आज हमारे नेता ने 400 से 11 को सामाजिक सुरक्षा योजना की जो शुरुआत किया है, उसमें देख लीजिए 400 से 1100 हुआ। उसमें जितनी वृद्धि महिलाएं थी, आज जो उन लोगों को, हम तो सोचते हैं कभी कभी कि हमारे नेता कितना उनका विजन है, कितना सोच है कि वो सोचते हैं कि समाज में, परिवार में कैसे बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, कैसे बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 400 से 1100 तक पेंशन करने का काम किया। जब पेंशन आने वाला रहे थे तब पुतों सब कहे थे कि जो आए दादी के कप चाय दो, अभी पेंशन आने वाला छे, पैसा आने वाला छे। तो ये जो सम्मान बढ़ा परिवार में, ये नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है। आज समझ लीजिए, जो लड़कियों को कल तक हमारे यहाँ बेटियों को अभिशाप समझा जाता था, बेटियों की हत्या घर में होती थी, उससे भी हमारे नेता ने बचाने का काम किया। कल तक हमारी बेटियां टुकड़ों पे पलती थी, बेटियां कोने में सेका करती थी रोटियां। बदल गया भाग जो कल तक था दुर्भाग। देखो देखो
नीतीश की चतुराई देखो देखो, नीतीश की चतुराई, तभी तो छोलनी कलछुल चौका से निकली आज घर की लुगाई, घर की लुगाई। कल तक हम लोग आंगन से दलान पर नहीं गए चलिए, दलान पर गए चलिए तो खखास दे चले और घर के पीछे चल जाए चलिए। आज हमारी महिलाएं देखो एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, कोई चिंता नहीं है। अभी कितने लोग आए छे, कोई घर में ताला लगा कर आए छे। आज मोहन यादव जी आए हैं, आदरणीय श्री मोहन यादव जी लालटेन को बिहार से बुझाने आए हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि लालटेन और उनका गठबंधन ठगबंधन जो बनने वाले हैं वो बिहार की सब बहनों का, बिहारियों का अपमान किए हैं, छठ को ड्रामा बोल करके किए ना। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में इस कांग्रेस को, ये फर्जी कांग्रेस को और ये राष्ट्रीय जनता दल जिसका नेता नामी फेल भ्रष्टाचार के पैसे से परवरिश होने वाला तेजस्वी यादव और भ्रष्टाचार के पैसे से परवरिश होने वाले जिसको देश में पप्पू नाम दिया है, उस पप्पू से कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती। कर सकते हैं क्या? आज आपके बीच फूल परास और मधुबनी जिला तो मधुबनी पेंटिंग के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। मधुबनी जिला, जोरदार अभिनंदन। इतनी सुंदर क्या कलाकारी होती है अपने सब प्रकार से। और वो जो मस्तक पे लगने वाला आपका राशि पाव, ऐसा लगता है कि सोने चांदी के मुकुट फीके पड़ जाए, इतना सुंदर बनता है, वाकई अद्भुत लगता है। राजा जनक के काल से जनक की धरती पर आज जिस प्रकार का यह वातावरण दिख रहा है, चुनाव में चारों तरफ से अब जिस वातावरण की हम चुनाव में बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बहनें बैठी है और मैं आपके साथ चुनाव के दरमियान बात अगर करने आया हूं तो यहां हमारी शीला बहन जी आपकी जांची परखी और क्या वास्तव में चूल्हे टोके से लगा करके हमारी मंत्रिमंडल की सदस्य बनने तक क्या काम करती बहन, जोरदार अभिनंदन करो। जो काम मिल जाए, ये धरती कर्पूरी ठाकुर जी की भी धरती है, जोरदार अभिनंदन करें हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, जिनको भारत रत्न का सम्मान देने का काम किसी ने किया है। तो एनडीए सरकार के माध्यम से वह जोरदार मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए अभिनंदन करें। हमारे हरेक नायक जिसने सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किए, छोटे से छोटे समाज के व्यक्ति को भी जोड़ करके लोकतंत्र में सम्मान के साथ आगे खड़ा करना, ये व्यक्ति जो लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस केवल वोट मांगती है, जमाने भर की बात करती, लेकिन जब कभी भारत रत्न का मौका आए तो अपने खानदान के अलावा कोई दिखता नहीं उनको। उनके एकमात्र खानदान, जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न, इंदिरा गांधी भारत रत्न, बाद में राजीव गांधी वो भारत रत्न, सारे भारत रत्न घर में लाते हैं और ये मोदी जी है जो योग्य लोग वहां तक पहुंचाते हैं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से करें, गरीब से गरीब आदमी के परिवार से निकल सके, जो व्यक्ति बड़े जिसने अच्छा काम किया। और हमारे लिए तो यह सौभाग्य की बात है, ये केवल एनडीए वाले कर सकते हैं जिन्होंने हमारे भले दल के भी नहीं हो लेकिन खुद कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता रहे। अब प्रणब मुखर्जी आपके पास के बंगाल के थे, लेकिन बंगाल के प्रणब ने जितना अच्छा देश के अंदर अपना अलग अलग सरकार के माध्यम से मंत्री में काम किया, बाद में राष्ट्रपति के रूप में काम किया, उनका भी सम्मान होना चाहिए। ये खेल एनडीए वाले मोदी जी की सरकार कर सकती है। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करो। सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं तो उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब आप बताओ, ये कांग्रेसी हाय
बहनों के हाथ में 10,000 तो क्या दिए, ऐसा लग रहा है इनकी जेब कट गई, छाती पीट रहे, रो रहे आराम से, तुमने तो कभी दिए नहीं। ये हमारे अपने एनडीए की सरकार नीतीश बाबू की जोरदार अभिनंदन करो माता बहनों के लिए। और जो संजय भैया सही कह रहे थे, अभी तो ये 10,000 दिए, आने वाले समय में 2 लाख तक भी बहनों को देंगे, ये हमारी घोषणा की बात है। और किसानों को सम्मान निधि, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को समान दृष्टि से देखने का भाव यशस्वी प्रधानमंत्री का है। पहली बार किसान को सम्मान निधि देकर के उसके पसीने की कीमत करने का काम, उनकी मेहनत से पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे किसानों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो हमारी एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। 6,000 से बढ़ाकर अब तक घोषणा पत्र में 9,000 देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज भगवान राम का गगनचुंबी अगर मंदिर बन के देवालय तैयार हुआ तो ये भी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हुए, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर के आनंद मनाया। लेकिन कांग्रेस ही बताए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको भगवान राम के मंदिर में किसने दर्शन करने जाते देखा क्या? कोई गए क्या अयोध्या? ये नहीं जाने वाले हैं, ये केवल छोटी मानसिकता के हैं। इसलिए आज के अवसर पर हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश के जो मान बिंदु है, जिनके आधार पर देश की दुनिया में पहचान बनती है, भगवान राम और कृष्ण के नाम से पूरा देश दुनिया जानती है। दुनिया में कहीं भी भारत का आदमी जाए और वो कहे कि मैं, वो लोग पूछेगा आप कहां से आए, तो बताया कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप दुनिया समझ जाती है हिंदुस्तान से आते, ऐसा पवित्र देश हमारा है। लेकिन ये कांग्रेसी लगातार एक के बाद एक हमारे सनातन संस्कृति के इन मान बिंदुओं पर भी अड़चने पैदा करते आए। जब यहाँ अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे, बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया, काशी विश्वनाथ का आनंद आया, तो आने वाला समय तो हमारे मथुरा का ही है। मां गोपाल कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? कांग्रेस की आपके दरवाजे आए तो उनसे बोलना, अब कहते नहीं राम हमारे भी, हम भी कह रहे हैं। अरे भैया, तुमने तो अड़ंगे लगाए, तुम तो उनके प्रमाण पूछ रहे थे, ये सारे पाप तुम्हारे सिर पे। चलो कोई बात नहीं, वो भूल जाते हैं। अब दम से बोल दे कि हाँ मथुरा में धूमधाम से मंदिर बनाएंगे, हे दम पे बोल के बताओ, ये नहीं बोल सकते क्योंकि केवल वोट के भूखे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मैं मिथिला में आकर के फूल परास में अपनी बहन के लिए बात कर रहा हूं। मैं इस बात का ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जनतंत्र के अंदर ये हमारी पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये केवल बोलने के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए। अरे हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को, किसी को मंत्री, विधायक, सांसद, जाति समाज नहीं देखती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आपके यदुवंश से आता हूं और यदुवंश से आने के बाद भी पार्टी विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है। ये हमारा सौभाग्य है, ये पार्टी हमारी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। तो जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें हमारे अपनी बहन शीला मंडल जी का। तो जैसा हमने बताया था कि ये विधानसभा, फुलपरास विधानसभा जो है, यहाँ पे मोहन यादव का, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका आगमन हुआ था। और जिस क्षेत्र में हुआ था मैंने यही बताया था कि यहाँ पे यादव बहुमूल्य क्षेत्र है ये, और शीला मंडल के लिए कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न हो रही थी यादवों को लेकर के। और जब से मंच पे लोग, यहाँ के लोकल लीडर्स जब से भाषण दे रहे थे और संबोधन कर रहे थे, बस एक ही चीज़ का चर्चा कर रहे थे कि ये यादव का क्षेत्र है, यादवों का वोट यहाँ पे पोलराइज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी का आगमन हुआ है। अब मोहन यादव जी यहाँ से जा रहे हैं। अब देखना है कि 11 तारीख को शीला मंडल के पक्ष में कितने % यादव वोट पोलराइज होता है और शीला मंडल फिर से विजय होकर के विधानसभा जाती है, क्योंकि महागठबंधन से जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट भी शीला मंडल पे भारी पड़ रहे हैं। यहाँ
त्रिकोणीय समीकरण है अभी तक। वर्तमान में कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन जो एनडीए ने अभी खेला किया है इस क्षेत्र में मोहन यादव को ला करके कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा पहुंचने वाला है। आगे हम फील्ड में रहेंगे, आप सभी से बात करेंगे। अभी मोहन यादव फिर जा रहे हैं और एनडीए लगातार इस फुलपरास विधानसभा पे फोकस किए हुए है और कई नेताओं को यहाँ पे उतारने का प्लान करिए। महागठबंधन भी यहाँ पे कई सारे नेता को सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन से प्रियंका गांधी भी फुलपरास विधानसभा में आएगी, प्रचार प्रसार करेगी, साथ में राहुल गांधी भी होंगे। और देखते हैं कि यहाँ से एनडीए बाजी मारती है या महागठबंधन। अगर विधायिका ने काम की होगी क्षेत्र में तो विधायिका फिर से अपने जनता का दिल जीत करके विधानसभा जाएगी, नहीं तो यहाँ पे किसका पलड़ा भारी होता है ये जनता तय करेगी।